खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। प्रोफेसर साहब, मैं जानता हूँ मुझे मन लगाकर काम करना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरा मन नहीं करता। जो सामने दिखता है वही मुझे अच्छा लगने लगता है, जिस कारण मेरा मन भटकने लगता है। देशपांडे सर भारतीय दर्शन और फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। उन्होंने विनय से कहा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब उपनिषद के इस डायग्राम में है, इसे शांति से समझो। जब प्रोफेसर ने समझाना खत्म किया तो मानो विनय की आंखों से पर्दा उठ गया। आज तक किसी ने उसे मन, बुद्धि, दृढ़ निश्चय के बारे में इतने विस्तार से नहीं समझाया था। जिज्ञासा कर दिया। विनय बनारस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। पढ़ाई के साथ साथ वो दूसरे एग्जाम की तैयारी भी कर रहा है। बचपन से विनय समझदार है। उसे पता है कि हर दिन कंसिस्टेंटली मेहनत करना है, तब जाकर किसी एग्जाम को पास करने की संभावना है। लेकिन पिछले कई दिनों से विनय का किसी एक चीज में मन नहीं लगता। हर 3-4 दिन में उसका रूटीन टूट जाता। विनय जानता है कि गर्लफ्रेंड होने से ध्यान भटकेगा, ये सही समय नहीं है, फिर भी दूसरे कपल्स को देखकर उसका मन करता है। विनय अंदर ही अंदर दिशाहीन महसूस करता और खुद से कहता, मैं जानते हुए भी सही चीज पर फोकस नहीं कर पा रहा। इसी कंफ्यूजन में खोया हुआ विनय फिलॉसफी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर देशपांडे सर के पास पहुंचा। सालों के अध्ययन से देशपांडे सर प्रबुद्ध इंसान हो चुके थे। विनय को देखते ही उन्होंने उसकी बेचैनी भांप लिया। विनय भी अपनी धुन में था। प्रोफेसर को देखते ही बोल पड़ा, सर मैं आपके लिए एक सवाल लेकर आया हूँ। मेरा मन हर थोड़े दिन में भटक जाता है। जो भी नई चीज देखता हूँ लगता है यही करना चाहिए। जब भी मुझे कोई नए एग्जाम या जॉब के बारे में पता चलता है तो मैं उसके ही सपनों में खो जाता हूँ। बस यही जॉब लग जाए। ऐसा कहकर विनय ने अपनी परेशानी बताई। प्रोफेसर बोले, विनय तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस समय तुम्हारा मन बुद्धि पर हावी है। अक्सर नौजवान इस परेशानी को समझते ही नहीं। विनय ने कहा, मैं समझा नहीं। देशपांडे सर ने कहा, कोई बात नहीं। शरीर, मन, बुद्धि, इनका रिलेशन समझने के लिए कठोपनिषद में रथ का बेहतरीन दृष्टांत मिलता है। रथ को 5 घोड़े खींच रहे हैं। 5 घोड़ों के मुंह में लगाम लगी है, जिसकी डोर सारथी यानी ड्राइवर ने थामी है, और सारथी के पीछे यात्री यानी रथ का मालिक बैठा है। विनय, अब इस दृष्टांत का मर्म समझो। ये रथ है शरीर। शरीर को चलाने वाले 5 घोड़े, 5 इंद्रियां हैं। घोड़ों के मुंह में जो लगाम है वो है मन। सारथी है बुद्धि यानी इंटेलेक्ट। बुद्धि के पास विवेक यानी सही गलत और दृढ़ निश्चय की शक्ति है। बुद्धि के पीछे बैठा यात्री यानी मालिक आत्मा है। आदर्श स्थिति में रथ का मालिक यानी आत्मा सारथी यानी बुद्धि को बताए कि उसे जाना कहाँ है, और सारथी लगाम से यानी अनुशासित मन से घोड़ों यानी इंद्रियों को साधते हुए रथ को सरपट गंतव्य की दिशा में दौड़ाए। लेकिन अधिकतर लोगों में स्थिति विपरीत होती है। प्रोफेसर कहते हैं, लेकिन विनय समस्या ये है कि इस रथ का मालिक यानी आत्मा बेहोश है, जिस कारण सारथी जानता ही नहीं कि उसे कौन सी दिशा में जाना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या है। यानी जब बुद्धि कंफ्यूज्ड है, उसकी लगाम ढीली है, तो मन अनुशासित नहीं रहता। जो भी सामने प्रकट होता है उसी से जोड़ने की कोशिश करता है। ढील होने के कारण रथ के 5 घोड़े इधर उधर दौड़ रहे हैं। जिस रथ को आत्मा के द्वारा निर्धारित उद्देश्य और बुद्धि के द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलना चाहिए था, वो अब बेअक्ल घोड़ों की मर्जी पर चल रहा है। घोड़ों को जो सामने घास दिखती है, जो शारीरिक सुख दिखते हैं, जिस चीज में मजा आता है वही मुड़ जाते हैं। घोड़ों का स्वभाव ही ऐसा है, वे इससे ज्यादा सोच नहीं सकते। इसलिए रथ पूरी तरह दिशाहीन है। रथ की हालत खराब है और इसलिए मन, बुद्धि और आत्मा बेचैन है। विनय ने प्रोफेसर से पूछा, हमको इतने सारे डाउट्स क्यों होते हैं? प्रोफेसर ने कहा, बुद्धि के पास सही गलत परखने की और दृढ़ निश्चय की शक्ति है, और मन का स्वभाव है चिपकना यानी अटैचमेंट और डिजायर। बुद्धि की गाइडेंस यानी सही गलत का फिल्टर ना मिलने के बिना जो भी सामने प्रकट होता है, मन उसके प्रति रिएक्ट करता है। इसलिए एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन के बीच में मन झूलता रहता है। देशपांडे सर कहते हैं कि आत्मा के जागने पर इंसान को अंदर से पता होता है कि वो जीवन में क्या करना चाहता है, इस जीवन का महत्व क्या है। ये उद्देश्य की आवाज आत्मा से आती है, बुद्धि को लक्ष्य देती है। कंफ्यूजन हटते ही बुद्धि मन की लगाम कस लेती है और घोड़े घास का स्वाद छोड़कर एक सीध में चल पड़ते हैं।
आत्मा कैसे जागृत हो? विनय ने पूछा, ये रथ का मालिक कैसे जागता है? प्रोफेसर ने कहा, अपना उद्देश्य जानकर, हमारा पर्पस क्या है। ये आवाज बुद्धि के पीछे से आती है। देशपांडे सर ने कहा, विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, बस शांत होकर देखने की जरूरत है। परिस्थिति खुद बताती है कि इस समय जीवन का पर्पस क्या है। विनय, तुम सोचो कि अगले 3 साल में तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। फिर बुद्धि का प्रयोग करो, सोच समझकर लक्ष्य निश्चित करो। फिर हर दिन मन को लक्ष्य याद दिलाओ, इसे पूरा होते हुए देखो। फिर तुम आसानी से भटकोगे नहीं। विनय प्रोफेसर से मिलकर वापस आया। देर शाम हो चुकी थी। वो टेबल पर बैठकर सोचने लगा, ठीक है, अगर मैं ये नहीं सोच सकता कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, तो मैं अगले 3 साल का उद्देश्य ढूंढता हूँ। मुझे अच्छा जॉब पाना है जहाँ मैं देश में विभिन्न जगह काम करके अनुभव प्राप्त कर सकूँ, अच्छे पैसे कमा सकूँ। मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे लोगों का जीवन बेहतर हो सके, साथ में मैं बेहतर इंसान बन सकूं। ये मेरे 3 साल का उद्देश्य है। ये उद्देश्य पूरा होगा, मैं अपने काम में संतुष्ट रहूंगा तो जीवन में रोमांच आएगा, मेरा पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। अब इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरा पहला लक्ष्य है कि मैं 6 महीने बाद का एग्जाम अच्छे से पास कर सकूं। विनय को उद्देश्य और लक्ष्य दोनों मिल चुके थे। वो हर दिन इनको दोहराने लगा और लिखने लगा कि वो कैसा इंसान बनना चाहता है। 6 महीनों में लक्ष्य पूरा करके वो कैसा महसूस करेगा। ऐसा करते करते विनय के अंतर मन ने भी लक्ष्य को अपना लिया। विनय का मन अपने काम पर केंद्रित रहने लगा। वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ने बैठ जाता। बीच बीच में पुरानी आदतें हावी होती। उसे बार बार मोबाइल चलाने का मन करता। लेकिन अब विनय समझने लगा था कि जिन चीजों के पीछे मन आदतन भाग रहा है, उससे मुझे कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये शॉर्ट टर्म प्लेजर्स सब बेस्वाद हैं। मुझे इनमें स्वाद इसलिए आ रहा था क्योंकि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। विनय को समझ आया कि मन को अनुशासन में रखने के लिए बार बार अच्छी आदतें दोहराने की जरूरत है। ऐसा करने से विनय का मन धीरे धीरे पढ़ाई और मेहनत में लगना शुरू हो गया। उसने काम टालना, गलतियों पर दुख मनाना या नए आकर्षणों के पीछे भागना काफी कम कर दिया। 6 महीनों के अंदर फाइनल ईयर का रिजल्ट आया। विनय काफी अच्छे नंबरों से पास हुआ। प्रोफेसर ने विनय की खुशी देखी और बोले, बहुत अच्छा विनय, आत्मा को जागृत रखने के लिए कभी रुकना मत। अपना उद्देश्य हमेशा बड़ा करते जाना। उद्देश्य से बुद्धि जागृत रहती है, लक्ष्य चुनती है। जब मन इस लक्ष्य को स्वीकार लेता है तो मन अनुशासित होता है और इंद्रियों को सही रास्ते पर बनाए रखता है। ऐसे इंसान का जीवन सफल होकर ही रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ट्रांस प्लस म्यूटेशन यानी पूरी तरह बदलाव, कैसे सेक्सुअल एनर्जी को बड़ी आसानी से शक्ति और फोकस में पूरी तरह बदला जा सकता है और लक्ष्य पाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर अगला वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।